नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में स्वागत करते हैं और हम ओम प्रकाश सेन जी से मिलेंगे। यहाँ पर जो हरिनगर घंटाघर मंदिर पे हमारी मुलाकात हुई और इनके जो भाव थे वो इनके पास हमें खींच लाए और आप लोगों की इनकी भावनाएं जो समाज के प्रति हैं उन लोगों से रूबरू कराते हुए। नमस्कार जी। नमस्कार। थोड़ा सा आप मिले हैं, बुजुर्ग हैं, हमें हमारे समाज को कुछ समाज के लिए नया संदेश दें। आपसे काफ़ी बार मुलाकात है, धन्यवाद जी। थोड़ा परिचय देते हुए। 1963 से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं सर्विस करता था गवर्नमेंट, उसी वजह से जो है ना यहाँ जुड़ा देख करके लोगों से, मेरे आस पड़ोस के कई लोग बुजुर्ग जो थे ना, नारायणी मंदिर बाहर जहाँ भी जाते थे राजस्थान में, वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ नारायणी के दर्शन करने और उसके लिए जाते थे हम। हफ्ता कर रुक करके आते थे। उसके बाद में उन्होंने हमने वहाँ भी मंदिर बनाया है बाबा कानदास का। वो कानदास यहाँ भी आते थे और यहाँ जैसे नारायणी धाम अलवर दौसा के बीच वहाँ पर क्या जी? वहाँ पर तो जो अपनी माता जी के सामने ही मंदिर जो है ना, हाँ जी, माता जी का अखिल भारतीय सैन्य समाज के नाम से, हाँ, सैन मंदिर बना रखा है सामने, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो उसमें रहते हैं, मैं काफी बार गया हूँ, गजराज जी रहते हैं। वे बाद में रहे, उनके चाचा जी जो है वहाँ मकान भी बना रखे, वो नीचे धर्मशाला वगैरह में काम दे रखा है बहुत जी। अब जो है ना वहाँ पहले कुछ नहीं था, सिर्फ एक आम का पेड़ था। वहाँ हमने आजकल बाहर टूटी लगा रखी है पानी की जी, फर्श वगैरह बना करके, ऊपर दूसरी मंजिल भी बना दिया बिल्कुल जी। नीचे जो है ना एक ही आम का पेड़ था। वहाँ जो है ना बाबा कानदास की झोपड़ी थी, उनकी मृत्यु के बाद में जो है ना वहाँ उसके साथ में ही उनको दफनाया, वहाँ समाधि दी। तब से इन लोगों के साथ से ही हम जाने लगे थे वहाँ। उसके बाद में जो है ना फिर यहाँ जो है ना यहाँ लूटपाट होती थी स्कूल के साथ में। ये जो मंदिर है बड़ा, उसकी ब्रांच से ही हमने बनाई थी। अच्छा जी। उस टाइम जो है ना तो गिलावास वगैरह जो है ना कहीं के भी मंदिर नहीं थे जी। ब्रांच सिर्फ ये बनाई थी ऑल इंडिया बेसिस पर जी। यहाँ एक कोटड़ा था, सामने कुआं था, ये चबूतरा बनाया हमने मिट्टी खोद खोद करके। ये क्वार्टर वगैरह कुछ नहीं थे, खेत थे, पानी भरता था। तब भी जो है ना बैठ करके थोड़ा बहुत देर भजन कीर्तन कर करे आपस में और फिर अपने घर चले जाते थे। विधायक वगैरह और एमएलए जो है ना उनकी वजह से, भूप सिंह था बड़ी उस पर कॉर्पोरेशन बीजेपी से ही थे। पहले जो है ना बीजेपी की जगह आरएसएस थी जी, जनसंघ जिसको कहते थे जी। तो उनकी मदद से जो है ना यहाँ हमने ये ज़मीन पर कब्जा किया, उसकी रजिस्ट्री बनवाई। रजिस्ट्री जो है ना ये कच्चा त्याड़ है ना, एक बुढ़िया थी उसकी ज़मीन थी ये, बहुत अच्छी बात। उससे रजिस्ट्री हमने ले ली, बनवा करके नाम करवा करके मंदिर के नाम करवा करके यहाँ हमने उसकी स्थापना की। अलवर माता जी की तस्वीर जो है ना वहाँ से उसकी मूर्ति एक ये कोठड़ा था, पत्थरों का बना हुआ है अब भी। ये ऊपर से टेल वेल तो अब लगवाई है हमने, पहले जो है ना मतलब बिल्कुल पत्थर का था। वहाँ एक आड़ा था, उसके अंदर ही जो है ना हमने इसकी स्थापना की थी माता जी की, नारायण माता जी। सवेरे निकलते थे छुट्टी वाले दिन, 1 रुपये की टिकट ले करके सारी दिल्ली में घूमते थे। लोगों के जो है ना मतलब दुकानों पर यहाँ तो जो है ना इकट्ठे होते थे, काफ़ी दूर से रेवाड़ी तक के, अलवर तक के आते थे। तो पहले लोगों में बहुत प्रेम था, आपस में लड़ते झगड़ते कुछ भी करते थे। बाकी जो है ना थोड़ी देर बाद में प्रोग्राम गाने बजाने का भी होता था, अच्छी तरह से सावधानी से रहते जी। उसके बाद में जो है ना वहाँ से हमने यहाँ माता जी की स्थापना की और स्थापना करने के बाद में यहाँ के जो प्रधान बनाए रघुवीर सिंह, नित्यानंद तिलकनगर से थे। यहाँ के रोहतक के जो है ना ये हरियाणा के थे एक प्रताप सिंह। अच्छा जी। ये कहाँ से थे जी? ये नाम तो मैं भूल गया उसका, चलो कोई बात नहीं, जैसे भी उसका वो जो है ना सर्विस करते थे सीओडी में जी, स्टोर कीपर थे। अच्छा जी। उन्होंने भी भाग लिया, कर्मठ कार्यकर्ता थे वो।
वो एक थे सेक्रेटरी, जी। और रघबीर सिंह जो है ना, इनको बनाया हमने प्रधान। अच्छा जी। इनकी दुकान जो है नारायण में थी, इससे जो है ना ये भूप सिंह और लोकबीर सिंह इनसे उठ बैठ की वजह से इनसे मिल करके इनकी सुविधा आपस में सहयोग लेकर के। जो आपके साथी थे वो शायद अभी तो अब कोई नहीं है उनमें साथी में, सिर्फ एक है, जी। वो भी आर्य सब समाजी है। अच्छा जी। बाकी जो है ना उसने किसी तरह भी अभी भी है जी। मंदिर में सहयोग दिया उसने। हमारी यहीं का है, ये अब जो है ना यहाँ रहता है तिलक नगर में, सुभाष नगर में, जल सिंह नाम है उसका। अच्छा जी। हमने ना उसने भी सहयोग दिया। अब वो आता जाता नहीं है, जिसकी इज्जत नहीं कर देंगे बिल्कुल। तो फिर इसलिए आना जाना बंद कर दिया लोगों ने। जी। और अब मंदिर भी बहुत बढ़ गए। बिल्कुल। और यहाँ हमने जो है ना इसको बढ़ाते बढ़ाते आप सिर पे मिट्टी ढो ढो करके लीपा पोती करके भजन कीर्तन करके चले जाते थे। जी। जनकपुरी बनी, जनकपुरी भी नहीं थी, जनकपुरी में बने तो वहाँ भी जो है ना राजस्थान के भी कई आदमी आए। उनका नाम मैं भूल गया, ओम प्रकाश के पिताजी थे, जी। बुजुर्ग थे, उन्होंने बाहर ब्याहुई बनाई। उस टाइम ये मंदिर वगैरह में कुछ नहीं था, सिर्फ कोठड़ा कोठड़ा था। उसके बाद में जो है ना आप लोगों समाज से मांग मांग करके यहाँ जो है ना तिलक नगर, सुभाष नगर, नांगल, हरिनगर, जो भाइयों की दुकान थी ना, जो को दुकान पर काम करते थे, वैसे तो जो जो दे करके जाते थे 8 आने 12 आने रुपया, वो तो ठीक था। जी। उसके बाद में जो है ना यहाँ तले लगवाया दुकानों पर। बहुत मेहनत की है उस टाइम में, उस टाइम बहुत पैसे मेहनत का की है सोर्स भी नहीं थी। बहुत मेहनत और की। जैसे अभी आप भी अभी भी जाते हैं मंदिर, हमें अब दूसरी टाइप का अनुशासन दिखाई देता है यहाँ पर, जो हमारे बड़ी हीनता सी महसूस होती है। थोड़ा सा उस बारे में बताइए, क्यों हमारा समाज एकजुट नहीं हो रहा, क्यों ऐसी क्या दिक्कत है, ये लोग कैसी इस तरह की स्वार्थ की भावना के बारे में थोड़ा प्रकाश डालते हुए बताइए। ये क्या ऐसा है जी, देखो जी पहले तो जो है ना भेदभाव कुछ था नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे की इज्जत करते थे। उसके बाद में जो है ना इलेक्शन हम करते थे हाथ खड़ा करके, जी। फिर ज़्यादा पब्लिक हो जाती थी, लाइनें लगा देते थे। कोई या थाना तहसील नहीं था, तिलक नगर थाना था। अब तो जाने यही बढ़ गया थाना तहसील। इलेक्शन होने के बाद में काफ़ी मतलब जो है ना प्रोग्राम मंदिर भी बढ़ोतरी में प्रगति में आ गया, पैसे भी ज़्यादा आने लगे, पब्लिक भी देने लगी। पहले यहाँ पब्लिक में मंदिर के अंदर आता था, बड़े बुजुर्ग जो आते थे वो कुछ भी एक चाय भी तक भी नहीं पीते थे मंदिर की। और अब तो जो है ना सब बर्फी खाने वाले हैं, सवेरे आते हैं, सवेरे आकर के कहेंगे पंडित जी को, जो हमारे देवता सम्मान रोज होते हैं। हम भले ही चाहे इस समाज का और ब्राह्मण का, पर आदर तो करना चाहिए ना। अब वे पानी पिलाते हैं, उनके बर्तन के झूठे बर्तन मांगते हैं कि मैं मेरी भावना से बिल्कुल परे है जी, क्योंकि हमारे वो देवताओं की वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, निस्वार्थ करते हैं, कोई पैसा नहीं देते मंदिर में। पहले जो है ना, पहले भी पंडित रखा था, ये तो लड़का जो है ना पंडित है, ये रखा था पहले, बाद में ये काशी पढ़ता था पहले। तो जिस टाइम हम थे, नित्यानंद वगैरह, प्रताप वगैरह, क्या नाम है, रणजीत और रघबीर, उस टाइम जो है ना पब्लिक इधर से आती थी। ये क्या नाम है, अलीपुर का मग्गू था जी। जैसे अभी भी कमेटी के अंदर ये लोग हैं, इनके बारे में जैसे काफ़ी बार मीटिंग में मैंने देखा आपकी भावनाओं को, इसलिए कि बीमार आदमी हैं और आप हॉस्पिटल में ज़्यादातर हैं, तो मैं आपको तकलीफ़ दी है, परंतु आपकी भावनाओं को चाहता हूं मैं कि आप ये ऐसे करते हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हो, अब ये बताइए। मैं सबसे संदेश यही पहले सबसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट में करके भी आता हूँ। स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं रहता है, फिर भी मैं जा करके ये कहता हूँ कि अपनी एकता रखो भैया। अब जो है ना लोगों की भावनाएं बदल गई है, तो किस वजह से, मेरे सामने की बात है, मेरे को बहुत दुख होता है, रोना आता है, सच्ची बात बताऊँ तो।
क्योंकि हमने जो है ना किसी तरह ये इकट्ठी की थी कि 10 आदमी अपने बिरादरी के आकर के बैठे बातचीत करें। अब जो है ना जो भी कोई आता है वो एक तो देखता है कि इसमें इनकम हो बनी, पहले इनकम कोई थी नहीं, है ना। जिस टाइम हम जो थे उस टाइम 50 रुपये देते थे, और कैशियर को जो भी मीटिंग होती थी 4 फंक्शन होते थे बड़े हर साल, किसी इश्तिहार बांट दिए तो ठीक है, नहीं तो जो है ना आपस में भाग दौड़ करके पता करते थे। आपसे बता दिया तो आप अपने इलाके में कराओ, इधर के पहाड़ वाले के बता दिया, पहाड़ के भी 2 आदमी आते थे पुराने पढ़े 76। इसमें थोड़ा सा जैसे कमेटी से, जैसे आप जैसे बुजुर्गों से थोड़ी सी आपस में मशवरा करने के बाद हम वहाँ पर बैठे थे, जैसे आप जैसे सज्जन बुजुर्गों से बातचीत करते समय हम सोच रहे थे कि काफ़ी भवन और यहाँ जगह बनी हुई है, यहाँ हम एक छोटी सी कैंटीन की व्यवस्था की भी कोशिश कर रहे हैं ताकि यहाँ बार बार हमारे पुरोहित जी जो पंडित जी हैं उनको ना टोका जाए, और यहाँ हम चाहते हैं कि यहाँ एक कैंटीन की व्यवस्था हो और एक आदमी जो सज्जन यहाँ परमानेंट रहे भी, जो भी हमारे समाज का कोई व्यक्ति आता है किसी भी वेश से तो थोड़ा सा उसका आदर सत्कार और उसका थोड़ा सा वहाँ मिले। इस बारे में थोड़ा सा क्या कहना है कि ऐसा है जी, आप जो कह रहे हैं उसका परिणाम मैं पहले दे देता हूँ। हमने यहाँ जो है ना पहले स्कूल खोला था पीछे की साइड में, 15 अगस्त को 26 जनवरी को झंडा भी लहराते थे, कुश्तियाँ भी लड़ाते थे, कराते थे, उनको इनाम भी देते, बड़े बड़े पहलवान आते थे। चंद की पहलवान था, ये भी आता था। ये उसके बाद में जो है ना सबको अपनी पार्टी लेकर के आते थे, कुश्ती उर्सी लड़ा करके अपने जाते थे। मंदिर में कोई नहीं से आता था। उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ोतरी होने लगी। तो अब जो है ना इस पोजीशन को देखते लोगों की भावना बदल गई है। पढ़े लिखे जो आए, हमने तो ये सोचा था कि हम जो है ना इतने पढ़े लिखे नहीं है, कोई साधन नहीं था। अब तो साधन भी बहुत हो गए हैं, ऑनलाइन भी सब काम होने लगे हैं, पर्ची की काटने की जरूरत ही नहीं है, ऑनलाइन भैया पैसा भेजो सीधा बैंक में जाएगा। अब इन लोगों की भावना ही जो है ना मतलब ऐसी हो गई है, अब स्कूल एक एक नहीं 2-2 स्कूल खोले और फ्री में खोले, कोई पैसा अपनी जेब से लगा करके, मंदिर से कोई पैसा नहीं लेते थे। अब मंदिर के जो कार्यकर्ता थे बिगाड़ खाता आपस में होने लगा, फिर नहीं पुराने लोगों ने बहुत सहयोग दिया, पैसे से भी, सेहत से भी, हाथ पैर से भी। जिस तरह गुरुद्वारों में कार सेवा होती है, इस तरह के रात के 12-12 बजे तक हम जो है ना काम करते थे, बिगर पद पर है मैं। और अब जो है ना इनकी भावना देख करके मेरा बहुत रोना आता है, सच्ची बात बताए तो। वो किस लिए कि दूसरी तरफ जो है ना आता है, स्कूल खोला वे बंद करवा दिया, दूसरा स्कूल खोला मंद विद्यालय बच्चों का, वो बंद करवा दिया। इसमें कैंटीन क्या, अब ये सब लोगों की सहायता से जो है ना हम 2 पैसे लगाते हैं इकट्ठा करके। तो पंडित को इसको लेकर के आए, एक पंडित था बंदपुरे का, वो पंडित था इससे पहले, दूसरी ये कमेटी आई तो इन्होंने जो है ना उस पंडित को निकाल करके बैठा दिया। वो शाम को पंडित आया मेरे घर, उस टाइम मैं ड्यूटी पे था, उसको बेचारे को जो है ना मतलब आकर के रोने लगा, पंडित जी क्या बात हो गई? तो वो कहने लगा, बोले जी मेरे को तो दूसरी बॉडी आई है, उन्होंने निकाल दिया। मगर निकाल दिया था, अब यहाँ बैठो सो, उनको खाना पीना खिला करके यहाँ सुलाया मैंने। ऊपर सोते थे गर्मियों में, उस टाइम जो है ना बहुत मंदिर के प्रति आस्था रही है और आपने बहुत काफ़ी कुछ किया है। जैसे मैं कैंटीन का एक थोड़ा सा पूछा था, उसके बारे में यदि कैंटीन का भी बताऊंगा मैं, उसके बारे में थोड़ा सा कैंटीन का भी बताऊंगा भाई क्या विचार अब जो है ना किसी भी चीज़ की वो करो, कैंटीन की करो, कैंटीन बनाने नहीं देंगे ये। मेरे पूछो क्यों? इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले पीछे जो जहाँ बर्तन वर्तन मारते हैं, भंडारा वंडारा करते हैं, इधर से पेड़ लगे हुए हैं, उनके पत्ते गिरते हैं, खाने पीने में सब ढक करके रखना पड़ता है। एक सज्जन आया था, वो कहने लगा जी मैं थोड़ा पैसा लगाना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है।
अब उसको जो है ना मतलब हमने भेजा भाई ठीक है भाई आपकी इच्छा है तो जो है ना मंदिर सबका है आप लगाओ। जगह जा करके दिखा दी तो जगह जा करके दिखा दी तो इन लोगों ने मना कर दिया ये हमारे से पूछे बेकार नहीं करेंगे। अब एकता इनमें है नहीं इन दयों में। अब ये खाने के चक्कर में अब मैं खाऊं एक नाम के चक्कर में है। एक भाई कहता है कि यहाँ इतने जगह है इसमें अब की बॉडी की बात कर रहा हूँ। एक भाई कहता है कि यहाँ इतना मूर्तियों का क्या काम है। यहाँ जो है ना बड़े बुजुर्ग आए हॉल जो है नीचे है उसमें बैठे 2-4 किताबें रख दो उसका पार्लर बना दो ये भावना है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज ये है कि बहुत से अभी जो है ना पद पर जो है रहते हैं मेरे को दफ्तर बनाओ मैं यहाँ बैठ करके दफ्तर एक सेक्रेटरी कहता है मेरे को दफ्तर दो तो ये सब अपनी अपनी भावना रखते हैं। तो भाई ये मंदिर का क्या काम है उन बातों को सुन करके एक दूसरे की इज्जत नहीं करते हाथ उठाते हैं। आपस में रिश्तेदारी है रिश्तेदारी मंदिर से बाहर करो लड़ाई झगड़ा बाहर रहो। मंदिर को बदनामी एक दफ़ा मिल गई अब थाना तहसील कर दिया। वो आया उधर से मोदी के आने के बाद में जो है ना यहाँ बिल्कुल ही खराबा हो गया। प्रधान बने थे मोदी प्रधान बना नहीं था वे जो है ना मतलब चुनाव कर दिया था। चुनाव पहले हो गया था 1-1.5 महीने। वो चुनाव होने के बाद में जो है ना 15-20 आदमी नाम मैं पूरा बताऊंगा नहीं क्योंकि अच्छा नहीं होता। बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे सभी वो परिवार के सदस्य होते हैं। 20-25 आदमी जो है ना यहाँ मिल करके उन्होंने चुनाव कर करके अपना विधान भी अलग से बना दिया। जो पहले का विधान था नाम भी बदल दिया। अब जो रसीदों में है पहले वाली रसीदों में नहीं। दुकानें जो थे हम दुकान को कोई रसीद देते थे इसके धंधे की। अब इनको दुकानों का किराए की रसीद देने लगे तो मालिक बनेंगे ही बनेंगे। चलो कोई बात नहीं। आप जैसे बुजुर्ग हैं जो कैंटीन बनाओगे तो कैंटीन ये बनने नहीं देंगे। कोई बात नहीं। आपका क्या राय है कि मेरी तो राय ये है कि जो कुछ भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं हो हर एक सुविधा होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। कैंटीन भी बननी चाहिए। यहाँ जो है ना कैंटीन बने जो 10 आदमी आए हैं उनकी देख रेख के लिए जगह भी बहुत है उठने बैठने के लिए रात दिन के लिए। जैसे हमने नारायणी में बना रखा है वहाँ जा करके भंडारा भी करो रहो 2 दिन रहो बनाना खाना अपने आप। आपको सामान लगाओ कोई किराया नहीं कपड़े से लत्ते से ठंडी में है सब बिस्तर वगैरह जाजम वगैरह सब रखी हुई है। वहाँ जनरेटर लगा हुआ है। बहुत अच्छी बात है जी। देखो आपको हम बता दें इसी तरह हम यहाँ बनाना चाहते हैं इस मंदिर में और नारायणी धाम मंदिर में मैं काफ़ी बार जुड़ा हूँ और दोनों से मेंबर बना हुआ हूँ। और मेरी आस्था है कि जैसे जो भामा साहब मेरे साथ जुड़े 15-20 उनकी मनसा है कि हम सबके जागृत करते रहते हो हम आपके साथ हैं ये सुविधा कीजिए हम आपको तन मन धन से सहयोग हैं। तो मैं आपकी भाई इसीलिए इस बात पे रियायत दी और बहुत जल्दी इसमें ये सुविधा हो जाएगी आपके आशीर्वाद से। मैं कह रहा हूँ ना जो आप जैसी भावना रखते हैं ऐसी भावना वाले अगर जो 10-20-50 में आदमी जो जोड़ोगे तो मैं तो कहता हूँ कि इसका उद्धार करे। जितना भी अभी मैं इतना जिंदा हूँ इतना मैं पूरा सहयोग करूँगा। मैं सिर्फ अपने स्वास्थ्य से नहीं कर सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ। बाकी जो है ना गवर्नमेंट पैसा देती है पैसे से सेवा कर सकता हूँ। जैसे 2 सब कल जो सैन जयंती पर्व थे आप उपस्थित मेरे को अध्यक्षता में जरूर दी पर मैं जिस तरह इनका प्रोग्राम चला रहे थे मेरे को बहुत दुख हुआ। चलो जी कोई बात नहीं। वैसे शांतिपूरी शांतिपूरी निपटा है शांतिपूर्वक हो गया। इसकी बहुत शांतिपूर्वक की मेरे को संतोष मिला है जी। बहुत अच्छी बात है। तो जो है ना ऐसे संतोष में झगड़ा डालने वाले जी बिल्कुल बहुत होते हैं आपस में लड़ाई झगड़ा करने वाले आप बर्दाश्त का हमारे जो नहीं है। समाज के जो श्रद्धालु जैसे जो भी यहाँ पर आए थे तो शायद उनका हमारे ये जो सिस्टम की जो कमेटी थी किसी भी कमज़ोरी लगा लीजिए क्योंकि जो काम करने वाले भी हमारे थे और थोड़े बहुत टांग खिंचाई करने वाले भी हमारे थे और जो सम्मान वाले भी हमारे थे।
और न करने वाले भी, तो उसके बारे में थोड़ा सा उनको भी सद्भावना देते हुए थोड़ा सा कहें कि भाई कल जो है ना भाषण वगैरह जो स्पीच वगैरह दी है वो उन्होंने बढ़िया दी है। सुरेंद्र बदड़िया ने भी बढ़िया स्पीच दी है। दूसरा जो है ना उसने भजन कीर्तन गाया था, एक भाई था उसका नाम सतबीर है, नाम ये श्याम राजौरिया, श्याम, उन्होंने भी स्पीच अच्छी दी थी, एकता के लिए दी थी और उनको दुख भी उनको आया था पिछली बातें देखते हुए। सबसे बड़ी बात यह है जो 10 आदमी 50 आदमी आते हैं, अगर बॉडी उनका उनकी बातों को सुन करके टूट फूट करती है तो बड़ा दुख होता है। बिल्कुल जी, बहुत दुख हुआ था। अगर हम आपस में बैठे हैं मीटिंग कर रहे हैं तो ठीक है, मीटिंग में नहीं आते, पहले मीटिंग करने के बाद में समाज जो में 10 भाई आए हुए हैं उनसे बैठ करके बातें चीतें करते थे। लड़का है लड़कियों का इनके सहयोग से प्रोग्राम हमने कर रखा है, वही बाकी रह रहा है। बाकी अब जो है ना आपकी मैंने बातें सुनी है कि आप कैंटीन में बनवाना चाहते हैं सहयोग से, तो बहुत बढ़िया है और मंदिर का जितना भी उद्धार हो तो सबसे बढ़िया है। के बावजूद भी जी आपने जो कीमती टाइम दिया उसके आभारी हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं तो जो है ना धन्यवाद का आभारी इतना नहीं, मैं काम करने वाला आदमी, सेवा करने वाला। मैं अपना नाम किसी चीज़ में मतलब रोशन नहीं करना चाहता। समाज में भी अब जो बच्चे हैं ये बेचारा जो है ना इसको मैं ही लेकर के कह रहा हूँ। मैं अब जो है ना मैं रिटायर हो रहा हूँ, मेरे साथ चले आकर भैया 1 से 2 बजे। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अब यही संदेश देता हूँ, जो भी भाई आए एकता से काम करे आप, समझे ना, और मंदिर की सेवा के लिए काम करें, ना कि अपने भावना प्रकट करें कि भाई मैं इसको हड़प करूँ। खाने पीने की भगवान ने सबको सब कुछ दे रखा है, बहुत पैसे वाले हैं, पर जितने पैसे वाले हैं वे जब मंदिर में अपना खाने पीने का करते हैं ना, उससे मेरे को बहुत दुख होता है। किसी की इज्जत नहीं करते आए गए की। इस लड़के को लेकर के गया था, इसने कोई पद नहीं दिया था, पद का भूखा नहीं है, ये तो अब प्रधान बनाया है। उस टाइम जो है ना मैंने खुद, मेरे पास कोई पद था, सिर्फ मेंबर बने थे। इसने जो है ना थाना तहसील जो होने लगा तो इसी ने जो है ना भाग दौड़ करके ये बंदर बचाया, नहीं तो अभी तक तो अपना अपना राज और अपना अपना वही हो जाता। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो को देखा और कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय ज़रूर दें कि बुज़ुर्ग की जो प्रतिक्रिया थी, मंदिर की तरफ सद्भावना थी, जो समाज सेवा के प्रति समर्पित करते हुए इन्होंने जो वक्तव्य आपको दिया है समाज को समझाने के लिए, तो आप जैसे भी हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, नेगेटिव या पॉजिटिव जैसे भी। धन्यवाद दोस्तों।